नमस्कार, जार आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जब हड्डी टूटती है उसके बाद जब हड्डी पे रॉड लगाया जाता है, चाहे प्लेट लगाया जाता है, उसके बाद जब किसी कारणवश प्लेट या फिर रॉड जब टूट जाती है अंदर से, उसके बाद हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है या फिर क्या क्या चीज़ हमें ध्यान रखना पड़ता है और उसके बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा सवाल ये है कि रॉड टूटती क्यों है अंदर में, क्या इसके कारण हो सकते हैं? बिल्कुल, देखो, जब हमारे शरीर में कहीं पे भी हड्डी टूटती है तो उसके बाद जो रोड लगाया जाता है, ये जो रोड होता है हमारे शरीर को एक सपोर्ट के रूप में, हड्डी जो है वो एक पोजीशन में रह पाए और हड्डी आसानी से जुड़ पाए, इस चीज को लेकर के हड्डी में रोड डाली जाती है जी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, जब रोड लग जाती है तो हमको ऐसे लगने लगता है कहीं ना कहीं वो एक हड्डी की तरह ही काम करने लग जाती है, हड्डी की जगह पे वो काम करने लग जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे उस पर हम लोग जोर देने लगते हैं। उसके बाद साथ में थोड़ी बहुत दर्द वगैरह की गोली चलती रहती है, तो उतना दर्द भी महसूस नहीं होता है। तो धीरे धीरे करके हम लोग पूरे शरीर का जो बोझ है, जितना भार हो सकता है, हम लोग उस पर देने लग जाते हैं। और जो रोड है प्लेट से, वो तो देखो पूरे शरीर की या फिर एक लिमिट तक ही वो अपने भार को सहन कर सकती है। जब उससे ज्यादा, एक लिमिट से ज्यादा जब भार पड़ जाता है तो रोड का टेढ़ा होने का या फिर टूट जाने का खतरा बना रहता है और रोड टूट जाती है या फिर टेढ़ी हो जाती है जी। तो जब रोड टूट जाती है तो सबसे पहला चीज हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है? बिल्कुल, देखो, सबसे पहले तो आप इस चीज को सावधानी दो। सावधानी सबसे पहला चीज, सबसे ज्यादा जरूरी है कि हिसाब से ज्यादा आप जोर उस पर मत दो। एक सपोर्ट के रूप में उसको वहाँ पे लगाया गया है, तो सिर्फ उसी के रूप में आप उसका इस्तेमाल करो और आप हड्डी को जोड़ने में आप फोकस करो, ना कि आप रोड के सहारे चलने का या फिर उसका ज्यादा से ज्यादा काम लेने का। ठीक है, अब आती है कि अब टूट चुकी है तो देखो, सबसे पहले आप डॉक्टर से जा करके मिलो, क्योंकि जब टूट गई है तो आपको कहीं ना कहीं दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और समस्या काफी होने लगेगा। तो इसके बाद जब डॉक्टर साहब मिलते हो तो सजेस्ट आपको डॉक्टर करेंगे, हो सकता है आपकी रोड निकाल दी जाएगी, हो सकता है आपको फिर से रोड लगाने का जरूरत पड़े। लेकिन आपको कोशिश यही करना है कि जब रोड टूट जाती है तो आप अपना किसी तरह का कुछ अलग दिमाग लगाओगे नहीं, आप डॉक्टर के पास जाओगे या फिर कोई अच्छे डॉक्टर से दिखा करके, हो सकता है जो आप दवा खा रहे हो वो दवा आपकी हड्डी में अच्छी तरह से कैल्शियम रिलीज नहीं करा पा रही है और हड्डी को जोड़ नहीं पा रही है। तो इससे समय में हो सकता है आपको दवा चेंज करने की जरूरत है। जो भी आप दवा ले रहे हो, किसी भी तरीके का आप चिकित्सा ले रहे हो, तो उसमें अगर आप 2 महीना 3 महीना हो गया है लेकिन किसी तरह का कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, अगर आपकी प्लेट या रोड टूट चुकी है, इसका मतलब हड्डी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, तो वही जाकर के वो टूटी है। तो बेशक आपको सोचना चाहिए क्या कुछ मुझे औषधि को चेंज करना चाहिए, क्या उसके बाद मुझे कोई रिजल्ट मिल सकता है। तो क्या एक बार रॉड टूट जाने के बाद दोबारा रॉड का लगाना जरूरी है? बिल्कुल, देखो, अगर आपकी हड्डी नहीं जुड़ी है, अगर जैसे कि वैसे ही है, अगर हड्डी जुड़ गई होती तो सबसे पहली बात आपकी प्लेट या फिर रोड टूटती नहीं। टूटी है इसका मतलब ये मान करके चलो हड्डी आपकी जैसे थी वही कंडीशन में, कोई इंप्रूवमेंट उसको हुआ नहीं है। तो हो सकता है डॉक्टर आपको सजेस्ट करें दोबारा रोड लगाने के लिए या फिर प्लेट लगाने के लिए, तो हो सकता है आपको उस स्थिति में लगा लेना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी हड्डी जो है सही तरीके से रहेगी, इधर उधर हिलेगी डुलेगी नहीं और हड्डी जुड़ने में आपका काफी हेल्प करेगी वो रोड। और अगले बात से आपको इस चीज का सावधानी बरतना है, जिस जगह पे आपको लगाया गया है उसमें आपको एक्स्ट्रा जोर नहीं देना है, एक सहायक के रूप में उसको इस्तेमाल करना है, ना कि उसका एज ए बॉडी पार्ट। जी, कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि डॉक्टर कह देते हैं कि उनमें जो रॉड है वो फिर से लगाने की जरूरत है, लेकिन कुछ आर्थिक असुविधा के कारण लोग क्या होते हैं कि वो रॉड को फिर से लगवाना यानी कि फिर से ऑपरेशन करवाने में असमर्थ होते हैं। तो इस स्थिति में उनके पास और क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? बिल्कुल, देखो, मतलब खर्च तो थोड़ी सी आती है, बेझिझक, इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अगर आपको ऑपरेशन फिर से करवाने की स्थिति में आप नहीं हो, फिर से प्लेट लगवाने की स्थिति में आप नहीं हो, तो आपको कहीं ना कहीं जो प्राकृतिक जो औषधि है इसका सेवन करके आप इससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आप पा सकते हो जी। बेशक इसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन प्राकृतिक औषधि में एक चीज़ दिक्कत करती है और एक आप समस्या का सामना कर सकते हो। अगर आपकी मतलब हड्डी सीधी नहीं रहती है, टेढ़ी हो जाती है, तो इसमें हड्डी का आपका टेढ़े जुड़ जाने का खतरा रहता है। तो इस चीज़ का आप मतलब अच्छे से ध्यान दोगे। जब भी आप प्राकृतिक औषधि का इस्तेमाल करते हो तो हड्डी का पोजीशन पे खास तौर पे आपको ध्यान देना है कि हड्डी मेरी पोजीशन पे, सही पोजीशन पे बनी रहे, तो ही जा करके, नहीं तो हड्डी अगर टेढ़ी जुड़ जाती है तो भी आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है जी। तो जैसा कि आपने बताया कि हड्डी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, तो हमारा सवाल ये है कि एक मरीज होने के नाते हम ये कैसे पता कर लें कि जो हमारी हड्डी है वो टेढ़ी है या फिर वो सीधी है, किस तरीके से इसके बारे में हम जान सकते हैं? बिल्कुल, देखो, आपके लिए ये तो थोड़ी सी मुश्किल की बात हो सकती है और हो सकता है आपको ये पता भी चल जाए कि हड्डी मेरी टेढ़ी भी हो रही है।
तो उसको एक पोजीशन पे रखना, उसको अपनी जगह पे रखना आपके लिए थोड़ा सा मतलब मुश्किल का बात हो सकता है। जी। तो इसमें आप जहाँ से भी आप प्राकृतिक चिकित्सा आपको इलाज करवा रहे होगे या फिर किसी तरह का भी आप जो इलाज ले रहे होगे, तो उस डॉक्टर से आप स्पेशल या फिर खास तौर पे इस चीज़ का आप ध्यान दोगे कि भाई जो डॉक्टर मेरा इलाज कर रहे हैं, मेरा हड्डी को सही पोजीशन पे रखने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। धन्यवाद। आज हमने जाना कि रॉड जब टूट जाती है अंदर में, जब आप ऑपरेशन करवा लेते हो, उसके वक्त हमें क्या करना चाहिए और उसके बाद हमें किस किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए। तो आज के लिए अपनी वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।